गांव में बिरजू नाम का एक लड़का था जो गुल्ली डंडा खेलने का बहुत शौकीन था और गुल्ली डंडे के खेल में बहुत माहिर भी था। गांव के दूसरे लड़के गुल्ली डंडा खेल में हमेशा ही बिरजू से हार जाते थे। अरे यार बिरजू, तूने तो मुझे आज फिर से हरा दिया। गुल्ली डंडे के खेल में बिरजू के सामने कोई माई का लाल टिक नहीं सकता। बिरजू के माता पिता बिरजू की गुल्ली डंडा खेलने की आदत से काफी परेशान थे। वे दोनों हमेशा बिरजू को समझाते रहते थे। अरे बिरजू बेटा, तू सारा दिन गांव में गुल्ली डंडा खेलता रहता है। अरे ये खेल कोई बढ़िया खेल तो है नहीं जो तू इस खेल के पीछे अपना सारा समय बर्बाद करता है। देख, तुझे खेलने का अगर इतना ही शौक है तो तू क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्रिकेट अच्छा खेल है बेटा, क्रिकेट खेला कर। माँ, मुझे नहीं खेलना क्रिकेट, मुझे तो गुल्ली डंडा खेलना ही पसंद है। बिरजू के पिताजी बिरजू को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, नालायक कहीं का, तू बड़ों का कहना नहीं मानेगा तो तुझे बहुत पीटूंगा मैं, समझ ले। तुमने मुझे मारा पिताजी, तुम दोनों बुरे माँ बाप हो, बेटे को पीटते हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और बिरजू गुस्सा दिखाता हुआ घर से भाग जाता है। हाँ, अरे देखो जी, वो कहाँ जा रहा है, उसे रोको तो सही। अरे जाने दे उस नालायक को। शाम को जब उसे भूख लगेगी ना, तब अपने आप वापस लौट आएगा। गांव के बाहर जामुन का एक बड़ा पेड़ था जिस पर मोटे मोटे जामुन लगे हुए थे। तभी वहां से एक चुड़ैल उड़ती हुई जाती है। चुड़ैल की नजर जामुन पर पड़ती है तो उसका मन जामुन खाने के लिए ललचा जाता है। अरे वाह, इतने मोटे मोटे जामुन लगे हैं इस पर। ये जामुन देखकर ही तो मेरे मुंह में पानी आ गया। पहले 2-4 जामुन खा लेती हूँ, फिर अपने ठिकाने पर चली जाऊंगी। और उड़ती हुई चुड़ैल जामुन के पेड़ पर उतरकर मजे से जामुन तोड़ तोड़ कर खाने लगती है। तभी वहां पर बिरजू भी आ जाता है। बिरजू पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। पता नहीं मेरे माँ बाप को मेरे गुल्ली डंडा खेलने से चिढ़ क्यों होती है। अब यहाँ पर मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला मजे से गुल्ली डंडा खेलूंगा। बिरजू अकेला ही गुल्ली डंडा खेलने लगता है। जैसे ही बिरजू गुल्ली को डंडा मारकर हवा में उछालता है, गुल्ली तेजी से उछल कर जाती है और पेड़ पर जामुन खाती हुई चुड़ैल की एक आंख में लग जाती है। चुड़ैल दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। हाय, हाय, मेरी तो आँख ही फोड़ दी। अरे देखो, मेरी आँख फोड़ दी रे। कौन है ये? हाय, मैं तो काली हो गई रे। चुड़ैल की चीख पुकार सुनकर बिरजू पेड़ की ओर देखता है और चुड़ैल पर नजर पड़ते ही बिरजू डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी भयानक चुड़ैल है। मेरी गुल्ली ने इसकी आंख फोड़ डाली, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। जान बचानी है बेटा तो भाग जा बिरजू यहाँ से, चल। तभी वहां पर बिरजू भी आ जाता है। बिरजू पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। पता नहीं मेरे माँ बाप को मेरे गुल्ली डंडा खेलने से चिढ़ क्यों होती है। अब यहाँ पर मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला मजे से गुल्ली डंडा खेलूंगा। बिरजू अकेला ही गुल्ली डंडा खेलने लगता है। जैसे ही बिरजू गुल्ली को डंडा मारकर हवा में उछालता है, गुल्ली तेजी से उछल कर जाती है और पेड़ पर जामुन खाती हुई चुड़ैल की एक आंख में लग जाती है। चुड़ैल दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। हाय, हाय, मेरी तो आँख ही फोड़ दी। अरे देखो, मेरी आँख फोड़ दी रे। कौन है ये? हाय, मैं तो काली हो गई रे।
चुड़ैल की चीख पुकार सुनकर बिरजू पेड़ की ओर देखता है और चुड़ैल पर नजर पड़ते ही बिरजू डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी भयानक चुड़ैल है। मेरी गुल्ली ने इसकी आंख फोड़ डाली, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। जान बचानी है बेटा तो भाग जा बिरजू यहाँ से, चल। बिरजू वहां से भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल एक जंप लगाती है और पेड़ से कूदकर भागते हुए बिरजू के सामने आ खड़ी होती है। क्यों रे, मेरी आँख फोड़ कर कहाँ भाग रहा है तू? मैं तुझसे अपनी फूटी आँख का बदला लूंगी। मैं तेरी दोनों आँखें फोड़ डालूंगी। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैंने जानबूझकर तुम्हारी आंख नहीं फोड़ी। अनजाने में मेरी गुल्ली उछलकर तुम्हारी आंख में जा लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो ना। बिरजू चुड़ैल के सामने हाथ जोड़ने लगता है। अरे दुष्ट बच्चे, तूने मेरी आँख फोड़ डाली है। भला इतनी आसानी से मैं तुझे कैसे माफ कर दूं? बिरजू मन ही मन सोचने लगता है। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही। इससे अपनी आंखें बचाने के लिए कोई तिकड़म सोचनी पड़ेगी। क्यों रे, क्या सोच रहा है? चल अपनी आंखें फुड़वाने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल जी, एक काम करो, तुम मेरे साथ गुल्ली डंडे का खेल खेलो। अगर तुमने मुझे इस खेल में हरा दिया तो मैं अपनी आंखें फुड़वा लूंगा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर तुम्हें मुझको माफ करना पड़ेगा। तू मुझे गुल्ली डंडा के खेल में कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं भी बचपन में अपने भूत दोस्तों के साथ खूब गिल्ली डंडा खेला करती थी। मुझे तेरी शर्त मंजूर है बच्चे। बिरजू एक सिक्का उछालकर टॉस करता है और टॉस जीतकर पहले खुद गुल्ली को उछालता है। चुड़ैल जाकर गुल्ली को उठाती है और दूर से ताक कर डंडे पर मारती है, लेकिन गुल्ली डंडे पर नहीं लगती। अब बिरजू डंडे को गुल्ली पर मारकर गुल्ली को बहुत दूर फेंक देता है। चुड़ैल दौड़ी दौड़ी गुल्ली के पीछे जाती है। इस बार भी चुड़ैल बिरजू को आउट नहीं कर पाती। कई घंटे हो जाते हैं चुड़ैल को गुल्ली के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन चुड़ैल बिरजू को आउट ही नहीं कर पाती और थकावट के कारण चुड़ैल की हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल थक कर बैठ जाती है तो बिरजू चुड़ैल के पास जाकर कहता है, अरे चुड़ैल जी, क्या थक गई हो? चलो उठकर मेरे साथ खेलो। मुझे हराओगी तभी तो तुम मेरी आंखें फोड़ पाओगी। अरे नहीं भैया, तुझे हराना मेरे बस की बात नहीं है। मैं हारी, तुम जीते। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ। अरे वाह, मौका अच्छा है बिरजू, निकल ले यहाँ से, कहीं इस चुड़ैल का इरादा ना बदल जाए। बिरजू जाने लगता है तो चुड़ैल कहती है, अरे सुनो बिरजू, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, पर आगे से गुल्ली डंडा बड़े ध्यान से खेलना। तुम्हारी गुल्ली से मेरी तरह किसी और की आंख ना फूट जाए। और ये बात समझाकर चुड़ैल उड़कर वहां से चली जाती है। बिरजू अपने घर की ओर चल पड़ता है।